7 रंगों के शामियाने हैं, दिल के मौसम बड़े सुहाने हैं। कोई तदबीर भूलने की नहीं, याद आने के 100 बहाने हैं। ये कहानी है एक गुरुकुल और उसके छोटे से परिवार की। भोपाल शहर के अरेरा कॉलोनी में बसा था इस गुरुकुल का संचार परिसर, जिसे दुनिया माखन लाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय के नाम से जानती है। हिंदुस्तान के दिल के नाम से मशहूर देश की सांस्कृतिक राजधानी भोपाल अपनी गंगा जमनी तहजीब के लिए जाना जाता है। इस शहर की मिट्टी और यहाँ की आबो हवा अपने आगोश में आए हर अजनबी को अपना बना लेती है। भोपाल शहर की यही खासियत इस कहानी का प्लॉट है, जिसके किरदार हैं सत्र 2004 से 2006 के केव्स डिपार्टमेंट के स्टूडेंट्स। पंद्रह अगस्त 2004, आंखों में नए सपने, नई उमंगे लिए चंद नौजवानों का सफर भोपाल स्टेशन पर आकर थमा और कुछ कदम इस अनजाने शहर में अपना आशियाना ढूंढने लगे। अगले दिन अलग अलग जगहों से आए लोगों का एक दूसरे से मिलना हुआ। सीनियर्स भी हमारा स्वागत करने को तैयार थे। संचार परिसर के आंगन में एक नया रिश्ता बना और सीनियर्स ने हमारे आने का जोरदार जश्न मनाया। May I have your attention, please? Will the real lady please stand up? I repeat. इस शानदार स्वागत के बाद शुरू हुआ संचार परिसर का यादगार सफर। क्लासेस शुरू होते ही मस्ती का सिलसिला भी शुरू हो गया। टीचर्स की क्लासेस छोड़कर हम ज्यादातर मटरगश्ती करते दूसरे डिपार्टमेंट में मिल जाते। लाइब्रेरी के अंदर बैठने की बजाय बाहर हमें ज्यादा सुकून मिलता। एपीआर डिपार्टमेंट की सीढ़ियां हमारा दिन भर का ठिकाना हुआ करती। चाची की चाय और हकीम भाई के समोसे, बस इनके सहारे पूरा दिन कट जाता। इन जगहों का भी इनकी खूबी के हिसाब से नामकरण किया था हमने। एपीआर डिपार्टमेंट को केव्स की जनकपुरी और लाइब्रेरी के बाहर के ठिकाने को लवर्स पॉइंट के नाम से जाना जाता था। हर दिन हमें लवर्स पॉइंट से बेदखल करने की नाकाम साजिश रची जाती, लेकिन हम भी उस 4 गज जमीन का मालिकाना हक किसी भी कीमत पर छोड़ने को राजी नहीं थे। गार्ड्स आकर हमसे मिन्नतें करता, पर हम उसकी बातों को अनसुना कर देते। दिन हो या रात, अरेरा कॉलोनी की गलियों से निकलकर हम फिर उसी जगह आकर बड़े शान से बैठ जाते। कैंपस से वक्त निकालकर हम सभी नौसिखिए पत्रकार जमात में भोपाल शहर की हवाखोरी करने निकल जाते। बड़ी झील, शाहपुरा लेक, भारत भवन, हर जगह हमारी मौजूदगी दर्ज होती। बड़ी झील से तो बड़ी यादें जुड़ी हैं। एक ही नाव में बैठकर सैर सपाटा करते और फिर देर शाम तक भारत भवन के नाटकों की सतरंगी दुनिया में खोए रहते। फिर रात
रौनक देखने मेले भी जाते। 10 नंबर स्टॉप के मार्केट में हम अपनी हर शाम गुजार करते। चाट पकोड़े और पाव भाजी की तो बात ही निराली थी। और जायका पान भंडार के सामने की इन्हीं सीढ़ियों पर बैठकर हम हकीम भाई की चाय और समोसे का जायका लिया करते। खैर, वक्त बीता और देखते देखते एक पूरा साल निकल गया। समय आ गया अपने सीनियर्स की विदाई का। सीनियर्स के साथ आखिरी रस्म अदायगी थी, सो रंगारंग कार्यक्रम का भी इंतजाम था। नए सत्र की शुरुआत हुई और संचार परिसर में फिर से रौनक लौट आई। लेकिन इस बार किरदार बदल चुके थे। अब हम सीनियर थे क्योंकि जूनियर्स ने हमारी जगह ले ली थी। हमारी हर कारगुजारी में अब उनकी भी हिस्सेदारी थी, चाहे लवर्स पॉइंट की मस्ती हो या एपीआर की रंगीनियां या फिर कुछ और। अब रस्म अदायगी की बारी हमारी थी। हमने भी अपने जूनियर्स का खैर मकदम अपने अंदाज में किया। इसी परिसर में कुछ ऐसी घटनाएं हुई थी जिसने केब्स को एक परिवार बना दिया था। हमारे क्लासेस शुरू होने के चंद दिनों तक हमारा ठिकाना ठीक से बसा नहीं था। हम में से ज्यादातर चूंकि भोपाल से बाहर के थे, सो हमने 7 नंबर स्टॉप पर मामा भोजनालय में अपने निवाले का इंतजाम कर रखा था। लेकिन उस ढाबे के खाने ने ऐसा कमाल दिखाया कि हम में से ज्यादातर जॉन्डिस का शिकार हो गए। कईयों को तो अपने घर का भी रास्ता देखना पड़ा। दिवाली और होली इसी आंगन में सारे विभागों के साथ मिलकर मनाई गई। हर किसी के साथ हम वैसे ही मस्ती करते थे। इतनी मस्ती और पढ़ाई का भी असर दिखा और हमने अपनी वीडियो न्यूज मैगजीन बनाने की ठान ली। यही विश्वविद्यालय की पहली वीडियो न्यूज मैगजीन की नींव थी।